जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जितने हमारे बीएड इंट्रेंस वाले बच्चे या बीटीसी कर रहे हैं, पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर के जो भी अगर हैं, तो उनके लिए रामबाण ये मैथ का क्लास है। ठीक है, जो अपने जीवन में मैथ नहीं कुछ जानते हैं उनके लिए भी ये क्लास है। जीवन में कभी फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आइए हम बात कर रहे थे इकाई अंक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा इकाई अंक। इकाई अंक आज भाग 2 देखेंगे इकाई अंक में। थोड़ा मित्रों कारण यह है कि हम अकेले पढ़ जाते हैं, और अकेले का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी मैं सिंगर भी हूँ और ऑलरेडी मेरे भोजपुरी गाने भी चलते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी है दीपक गौड़ म्यूजिक के नाम से। और ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास सुबह 6 बजे से 10 बजे 11 बजे तक ऑफलाइन क्लास, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक देखना रहता है। फिर उसके बाद आप लोग को वीडियो भी देना रहता है। एक क्लास है भी नहीं, हाई स्कूल है, इंटर है, वनडे है। ठीक है, फिर यहाँ क्लास सभी देना, ऑफलाइन में क्लास देना, फिर उसके बाद गाने का शूटिंग, फिर उसके बाद गाना लिखना, गाना गाना। ठीक है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इकाई अंक की बात करते हैं। इकाई अंक में अगर याद रखिए घातांकी रूप में जैसे पूछ लिया जाए कि 63 की घाते यहां कह दिया जाए 5। अब यहां मान लीजिए इसके घात के ऊपर में इकाई अंक अगर पूछा जाए तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। घात में 4 से भाग करते हैं। घात में किससे भाग करेंगे? 4 से सर भाग करेंगे हर एक सवाल में। घात में हमेशा 4 से भाग 4। तो अब घात में 4 से जो भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही शेष वाली संख्या लिया जाएगा। सर समझ में नहीं है, बता रहे हैं। तो देखिए जैसे घात 165 है, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया। 5 उतारेंगे, 4 एक कम 4। यहां शेष कितना है? 1 आया है। तो शेष आया है, तो इसमें इकाई अंक आपका कितना है? 3 है। तो 3 की घाते 1 बनाएंगे तो आ जाएगा 3 एक अन्य 3। तो इकाई अंक क्या बनेगा? तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 0 3 है तो 0.3 इकाई, 0.3 इकाई पढ़ते हैं। अर्थात इसमें इकाई अंक कितना है? 3 है। आपके माइंड में भी आ रहा सर यहां भी तो 3 था, डायरेक्ट लिख सकते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यहां तक तो समझ में आया क्या करना है। कोई संख्या घात के रूप में है तो उसमें 4 से भाग करना है। शेष जो आएगा वही संख्या लेकर इसका घात बनाएंगे, उतनी बार उस संख्या का गुणा करेंगे, जो आएगा वही संख्या का घात होगा, इकाई अंक होगा। आइए हम दूसरे बात सब अंकों से समझाते हैं आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए जैसे अभी हम कह दें 99 की घाते याद रखिएगा 37 हो। अब 37 की बात करते हैं। अब यहां 37 में या 37 के 38 को बना लीजिएगा। सर घात और भी हो सकता है जी, और घात हो सकता है 200। इसको लिख सकते हैं इस तरह, जैसे हम आपको लिख कर बता दें कि 238 इतना घात है। तो घात अगर इसमें इकाई अंक पूछा जाए तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम में 22 में जो यहां लिखा गया है सब में भाग नहीं करना, भी हम बता रहे हैं आपको। 4 पंचे 20, यह आ जाएगा 38, 0 कट जाएगा। फिर 4 पंचे 20, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 9 36, 36 आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। तो 2 यहां शेष आ गया। जो 2 शेष आ गया, यही 9 को यहां लिखेंगे और 9 की 2 घात करेंगे तो 9 9 कितना बनेगा? 81 बनेगा। तो 81 का मतलब ये हुआ 81 में 8 दहाई 1 इकाई। तो इकाई अंक इसमें कितना बना? इकाई अंक 1 बना। तो अगर पूछा जाए 199 की घाते 238 2238 में इकाई अंक कितना होगा, तो आप निकाल ले जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा डाउट है तो इसको क्लियर भी कर दिया जाए, है ना। तो देखिए हमने अभी क्या बताया भैया कि घात में आप 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद शेष जो आएगा वही उस संख्या का घात बना देंगे, और सीधे घात बनाने के बाद जो संख्या आएगा
उसी का अंतिम अंक लिया जाएगा, वही इकाई अंक होता है। क्या सर सब में भाग करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, ये तो हम आपको समझा रहे थे, लेकिन आपको करना क्या है वो देखिएगा। ठीक है, इकाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ भाग करिएगा, समय बच जाएगा परीक्षा में। तो 4 9 36 और 36 में आ जाएगा 2, अंतिम में आपको शेष से मतलब है, शेष आपका कितना आ गया 2, और इसी 2 को 9 की घाते 2 बनाएंगे तो 9 9 81, और 81 में इकाई अंक कितना होगा? 81 में इकाई अंक मेरे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों 1 होगा। समझ में आ गया? आइए आगे हम बताते हैं और सवाल आपको। जैसे सवाल क्या रहा सर? अगर सवाल सर 1 10 3 5 7 में इकाई अंक इतना रहे या 93 ऐसे कर दें, में इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक सर क्या करना, अभी आप बताएं। अंतिम में 2 डिजिट में हमको भाग करना है, 4 से भाग करना है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 उतारेंगे 1 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। शेष से हमको सर मतलब है, शेष आ गया। और इसमें इकाई 7 है, 7 की घात 1 बराबर 7, तो इसको पढ़ेंगे 0.7 इकाई। तो इकाई अंक इसमें कितना बना? इकाई अंक इसमें 7 बना। ठीक है, इकाई अंक क्या बनेगा? 7 बनेगा। इस बात को अब दिमाग में बैठ गया, इकाई अंक आप निकाल ले जाएंगे इसके भाग दूसरे में। ठीक, कहीं डाउट है? अगर डाउट हो तो जो डाउट अगर है तो आप कमेंट में जरूर हमको लिखें, तभी तो हम समाधान कर पाएंगे। कहीं भी डाउट अगर है, जितने हमारे बीएड बीटीसी करने वाले हैं, चाहे प्रथम सेमेस्टर के हो, द्वितीय सेमेस्टर के हो, तृतीय सेमेस्टर के, चतुर्थ सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर के हो, उनको मैथ में अगर कहीं डाउट है, कहीं भी उनको अगर डाउट है तो तुरंत मैसेज करें और याद रखें कमेंट में उसको जरूर लिखें। ठीक है, और समाधान उसका किया जाएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप करिएगा 54 55 28 24, 95 54 55 28 24। ठीक है, इस पे आप कमेंट करेंगे तो सवाल का मैं समाधान कमेंट में भी, ऑलरेडी कमेंट जल्दी नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन आपको जरूर दिया जाएगा, बीएड बीटीसी क्लास वाले जितने हैं। आइए हम सवाल और बात बताते हैं। इसमें क्या सर, अगर इस सवाल को हम अगर इस तरह लिख दे 76 892 263, कुछ भी लिख दे, जैसा कि अब आपको यहां करना है, तो आपको कुछ नहीं करना सर, यहां 7 को हटा के 8 कर दीजिए। चलिए 8 कर देते हैं। तो आपको भाग इसमें करना है, 62 में 4 से भाग करना है, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, शेष 2 आ जाएगा, और शेष 2 से हमको मतलब है। तो यहां देखिए 8 में इकाई अंक 8 आएगा, 2 शेष बचा, 2 घात बनाइए। तो 8 का मतलब 8 दूना 16 नहीं करेंगे कि 8 दूना 16, ना ना ना, 8 गुणे 8 2 बार कह रहा हमको लिखने के लिए। सर 8 गुणे 8 हमको 2 बार लिखिए, 8 पे 64, और 64 में 6 दहाई 4 इकाई, तो इकाई अंक कितना यहां हो जाएगा मित्रों? इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। हमें तो नहीं लग रहा कि अब परीक्षा में सवाल इकाई अंक के आए और गलत हो जाए। कुछ आपको नोट लिख रहे हैं, नोट में। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में तो ये भी चल रहा होगा कि सर अगर यहां 0 आ जाएगा शेष तब क्या होगा? 0 शेष आ जाएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, इसका भी समाधान है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं 0 वाले सवाल पे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, दूसरे भाग को लेकर, जिसमें से आपको कुछ बेसिक इसके बता दे रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक, जिससे आप डायरेक्ट सवाल लगा ले जाए। ठीक है, बस आप लोग का वही छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहां कहीं आपको डाउट है मैथ में तो कमेंट करें।